एक रचना सुनिए। शीर्षक है पितरों को खीर। पिताजी को खीर बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपने जीवन काल में पशु चिकित्सक होने के बावजूद उन्होंने पशुपालकों से कभी दूध अथवा मिल्क प्रोडक्ट स्वीकार नहीं किया। इस मामले में वे थोड़े ईमानदार टाइप के आदमी थे। माँ का इसको लेकर कई बार उनसे विवाद भी हुआ था। बहरहाल उनकी नापसंद के बावजूद श्राद्ध पर उन तक खीर पहुंचाना जरूरी थी। इसके लिए परंपरानुसार भोजन बनाकर एक पंडित जी को जिमाना होता है। कुछ भोजन गाय, कुत्ते और कौवे के लिए निकालकर प्रेम से उन्हें भी खिलाना अनिवार्य माना गया है। श्राद्ध के दिन हमें भी यह करना जरूरी था। इसके करने से माँ की मोतियाबिंद ग्रसित आंखों में संतोष की जो चमक दिखाई देती है वह हमारे मन में अद्भुत मिठास पैदा कर देती है और वह श्राद्ध पर बनाई गई खीर से कहीं अधिक मीठी भी होती है। हालांकि श्राद्ध कर्म में इन दिनों कुछ कठिनाइयां भी सामने आने लगी हैं। पुराने जमाने की तरह भोजन भट्ट किस्म के पंडित जी अब कम ही मिलते हैं। जो मिलते हैं वे बेचारे कहाँ कहाँ जाएं और कितनी खीर पिए। हमारे लिए यह समस्या कतई नहीं थी। परम मित्र साधुराम जी सहज उपलब्ध थे। दोस्त वही जो श्राद्ध जीवने को तैयार हो जाए। उनकी सेवाएं हमें आसानी से मिल गईं। एक पर एक फ्री की तरह भोजन करने के साथ वे अपने वार्तालाप से बोझिल वातावरण को भी थोड़ा रसमय बनाते रहते हैं। अग्नि में धूप देने के बाद 4 पूड़ियाँ गाय माता को, 4 पूड़ियाँ श्वान महाराज को और 4 कौवों को खीर सहित परोसने और खिलाने का आदेश हमसे हुआ। गायों और कुत्तों की कोई समस्या नहीं थी। गायों और कुत्तों की कोई समस्या नहीं थी। हमारी कॉलोनी में ही 12 मास 17 गोवंश पशु और 35 श्वान सामूहिक विचरण करते रहते हैं। यूं शहरी क्षेत्र में पशुपालन प्रतिबंधित है, कानून बने हैं, मगर हमारे पशु प्रेम के आगे नगर पालिका विवश हो जाती है। पहले भावना, बाद में पशु पकड़ने की कोई कामना। सो गाय माता और श्वान महाराज ने हमें जल्दी ही उपकृत कर दिया। वहां से निवृत्त होकर हम छत पर पहुंचे। खूब कांव कांव का उद्घोष किया, मगर दूर दूर तक कहीं कौवों की झलक तक नहीं मिली। हार कर वहीं छत पर छांव करके भोजन सजाए। मान लिया कि थोड़ी देर में कौवे आएंगे और भोजन ग्रहण कर लेंगे। विश्वास जरूरी होता है ऐसे कठिन समय में। विश्वास जरूरी होता है ऐसे कठिन समय में। हमारे पास विश्वास के साथ आस्था भी थी। कौवा जरूर आएगा, भोजन ग्रहण करेगा और पिताजी की आत्मा तृप्त हो जाएगी। साधुराम जी को बहुत मनुआर से खूब खीर खिलाई, जो उनके मार्फत पिताजी तक पहुंची होगी, और यह निश्चित ही उन्होंने अपने अधीनस्थ मोहनलाल को ट्रांसफर कर दी होगी। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। धन्यवाद।